बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाज़रीन अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं आपका मेज़बान साबिर शाकिर। वफाकी दारुल-हुकूमत इस्लामाबाद से कुछ ताज़ा तरीन और अहम मालूमात के साथ पाकिस्तान के हालात व वाक़यात, सियासी सूरत हाल। इमरान खान साहब मुतमईन नज़र आते हैं और जो भी उनसे मिलता है वो बहुत ज़्यादा खुश होकर वापस आता है और इमरान खान साहब उसको हौसला देते हैं। जेल में बैठ के वो बाहर से आने वालों को हौसला दे रहे होते हैं कि परेशान नहीं होना और स्ट्रगल जारी रखनी है, जिद्दोजहद जारी रखनी है। मेरी कैद की फ़िक्र मत करें, मैं पाकिस्तान के लिए लड़ रहा हूँ, मैं पाकिस्तान के अवाम के हकूक़ के लिए लड़ रहा हूँ, आइन की बालादस्ती के लिए लड़ रहा हूँ और मैंने अपने असूलों से पीछे नहीं हटना। इसलिए ये जो कुछ भी प्रोपेगेंडा करते हैं करते रहें, लेकिन वो अपने आने वाले मुलाकातियों से कहते हैं कि आप वापस जाएं और अपना अपना किरदार अदा करें। वो अपने कारकुनान को भी हौसला दे रहे हैं, सबको दे रहे हैं। दूसरी जानिब इस वक्त जो खिलबली मची हुई है, वो खिलबली मची हुई है हुक्मरान इत्तेहाद में और ख़ास तौर पे जाती उम्रा शरीफैन में बहुत ज़्यादा खिलबली मची हुई है। और उनका ख़्याल था कि हम खबरें चलाएंगे, हम धमकियां देंगे, हम डराएंगे धमकाएंगे कि हम पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को बैन कर रहे हैं, आर्टिकल 6 का मुकदमा चला रहे हैं और आर्टिकल 6 की सज़ा आपको पता है कि सज़ाए मौत है और हम इबरत का निशान बना देंगे। और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ पे जब खबरें चलेंगी कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ पर पाबंदी लग रही है, तो सारे अरकान पार्लिमान तितर बितर हो जाएंगे और तमाम के तमाम अरकान कौमी असम्बली, सूबाई असम्बली बिखर जाएंगे पत्तों की तरह और वो सब के सब हमारे पास आ जाएंगे। इस तरीके से पीटीआई का हमेशा हमेशा के लिए खात्मा हो जाएगा। ये एक प्लान था और अहमकों की जन्नत में जो बसते हैं वो इसी तरह के अहमक जो हैं वो ख्वाब बुनते हैं और इस तरह की बातें करते रहते हैं। सूरत हाल बड़े दिनों से ही चल रही थी। बहरहाल पाकिस्तान तहरीक इंसाफ पर पाबंदी नहीं लग रही और उसमें काबीना में वो आया ही नहीं मामला। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ पर नंबर 1 पाबंदी नहीं लग रही, उसकी वजह है कि पाबंदी लगाने के लिए बहुत कुछ करना पड़ता है। और इन हालात में इस वक्त जबकि इक़्तिदार के जो आलमी अवान हैं, जिनसे ये डरते हैं, जिनकी ये पूजा पाठ करते हैं, वहाँ से जब संदेशे आना शुरू हो जाएं और वो सीधे हो जाएं, क्योंकि अमेरिकन कांग्रेस की करारदाद और फिर यूएन वर्किंग ग्रुप की रिपोर्ट जो है वो सारी की सारी, और फिर बरतानिया में भी ये सिलसिला शुरू हो चुका है, यूरोपीय यूनियन में भी, दौलत मुश्तरका में भी, और बिरादर इस्लामी मुल्क खा और दूसरे हमारे मगरबी मुल्क सब के सब जो हैं वो इन पे लान तान कर रहे हैं और इनकी नाजायज़ हुकूमत को तस्लीम करने के लिए तैयार नहीं है। इसीलिए ये जो भी स्टेप उठाते हैं, जो भी कदम उठाते हैं, वो इनको रिवर्स हो जाता है और उनको वापस उल्टे पांव वापस आना पड़ता है। ये बार बार शिकस्त भी खा रहे हैं, मार भी खा रहे हैं, रुस्वा भी हो रहे हैं, जलील भी हो रहे हैं, लेकिन बाज नहीं आ रहे। इसीलिए काबीना का इजलास हुआ और काबीना के इजलास में दोनों जो आइटम हैं वो एजेंडे पर ही नहीं ला सके। यहाँ से आप अंदाज़ा कर सकते हैं कि काबीना के इजलास में एजेंडे पे नहीं आए और कहा गया कि जी हमने मुअख्खर कर दिए। मुअख्खर नहीं की, बल्कि वो 100 जूते और 100 प्याज वाली बात हुई है। 100 जूते भी खाने हैं और 100 प्याज भी खाने हैं। ये हर सुबह फैसला करते हैं कि आज हमने जूते नहीं खाने क्योंकि जूतों से तकलीफ ज़्यादा होती है, प्याज खा लेते हैं और फिर वो प्याज खाते हैं। शाम तक जब प्याज भी नहीं खाए जाते तो फिर अगले दिन कहते हैं नहीं आज हमने जूते खाने हैं। तो ये मुसलसल पिछले 27 माह से 100 जूते और 100 प्याज पूरे कर रहे हैं और हो नहीं रहे। इस वक्त सिचुएशन ये है कि इनके पास काबीना का इजलास होता है और शहबाज शरीफ साहब के पास कोई एजेंडा नहीं है। वज़ीर आज़म है, वो फॉर्म 47 के जाली हुक्मरान है, लेकिन इसके बावजूद उनके पास इख्तियार भी इख्तियार दिया हुआ है देने वालों ने। और उनका आप तकरीर सुन लें, उस तकरीर में कोई नहीं है कि बिजली इतनी महंगी हो रही है, बिजली की वजह से लोग खुदकुशियां कर रहे हैं, एक दूसरे का गला काट रहे हैं, भाई भाई का गला काट रहे हैं बिजली के बिलों की वजह से, लेकिन उस पे काबीना के इजलास में कोई बात नहीं की गई। और उसके साथ साथ महंगाई, उसके बाद जो आईपीपीज जो लूट रहे हैं प्राइवेट बिजली घर, पाकिस्तान के अवाम को, पाकिस्तान को और पाकिस्तान की बुनियादों को हिलाकर रख दिया है, उनके लिए भी कोई आवाज़ नहीं की उठाई गई और कोई फलाही काम नहीं, कोई गुर्बत का खात्मा, महंगाई का खात्मा, कर्जों का खात्मा, कुछ नहीं सिवाय इसके एक पीस जो उन्होंने रिलीज़ किया शहबाज शरीफ साहब ने अपनी काबीना से खिताब का, वो काबीना से खिताब का पीस जो है वो देखने के काबिल है। अगर आपको फुर्सत मिले तो वो ज़रूर देखिएगा। उसमें सिवाय इसके कि बूट पॉलिश और सिर्फ बूट पॉलिश की जा रही है और आसिम मुनीर साहब को खुश करने की कोशिश की जा रही है, उनको गुस्सा दिलाने की कोशिश की जा रही है और उनके अंदर मज़ीद नफ़रत
जो पैदा करने की कोशिश की जा रही है टुवर्ड्स इमरान खान, टुवर्ड्स पाकिस्तान तहरीक इंसाफ। और ऐसे लग रहा है जैसे आर्मी चीफ के प्राइम मिनिस्टर शहबाज शरीफ साहब फॉर्म 47 वाले जो है वो आर्मी चीफ के एक असिस्टेंट हैं और असिस्टेंट के तौर पे उनकी गुफ्तगू कर रहे हैं। तो ये सूरत हाल है और उसमें पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ये कर रही है, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ वो कर रही है, इमरान खान साहब ये कर रहे हैं, जनरल आसिम मुनीर साहब को बुरा भला कह रहे हैं और उनके ख़ानदान को बुरा भला कह रहे हैं। मैंने तो आज तक ये सुना नहीं। ये शहबाज शरीफ साहब वो शहबाज शरीफ साहब कह रहे हैं जिन्होंने किसी को भी नहीं बख्शा, जिनकी ज़ुबानें इतनी दराज हैं कि आप तसव्वुर भी नहीं कर सकते और उनकी ज़बानों के शर से आज तक कोई महफूज नहीं रह सका, ना कोई जज, ना कोई जर्नैल, ना कोई जर्नलिस्ट और ना ही कोई उनका मुखालिफ, क्योंकि वो सारी बातें रिकॉर्ड पे। बहरहाल सूरत हाल इस वक्त ये है कि पंजाब हुकूमत ने सानिया 9 मई के मुल्ज़मान की ज़मानत मनसूख करवाने के लिए सुप्रीम कोर्ट से रजू कर लिया है, क्योंकि उनके पास सिवाय इसके और कोई चीज़ नहीं है और उनके पास कुछ नहीं है इसके अलावा कि 9 मई 9 मई 9 मई। और मज़े की बात यह है कि कल जो DGISPR का परसों जो अल्फाज थे, जो लबो लहजा था, वही अल्फाज, वही लबो लहजा मरियम साहिबा का था और वही अल्फाज, वही कंटेंट, वही मंदरजात, वही लबो लहजा शहबाज शरीफ साहब का था। और ऐसे लग रहा है कि शरीफ ख़ानदान और जो है वो और DGISPR आपस में यकजान दो कालिब हैं और एक दूसरे को लुक आफ्टर करते हैं और इसी पे इक्तफा है और कुछ भी नहीं है। दोनों एक दूसरे को लुक आफ्टर कर रहे हैं। ये एक सबसे बड़ा जो है एक मुहिम्मा है, जो समझने का, जो समझाने का। पाकिस्तान की अदालतें जो हैं वो 9 मई को मान नहीं रही और वो मुल्ज़िमान का जो सियासी कैदी हैं उनकी ज़मानतें मंजूर कर रही हैं, क्योंकि चालान पेश नहीं किए जा रहे और 15-15 महीनों से बेगुनाह लोगों को कैद किया हुआ है और जब कोई सबूत ना पेश किया जाए तो अदालत की नज़र में वो बेगुनाह होता है, लिहाजा अदालतें उनको ज़मानतों पर रिहा कर रही हैं। तो पंजाब हुकूमत ने सानिया 9 मई के मुल्ज़मान की ज़मानत मनसूख कराने के लिए सुप्रीम कोर्ट से रजू कर लिया है। प्रोसिक्यूटर जनरल ने रावलपिंडी में 9 मई के 14 मुकदमात में मुल्ज़मान की ज़मानत मनसूख करने के लिए दरख्वास्त दायर की है। इमरान खान साहब उसमें शामिल हैं, शाह महमूद कुरैशी साहब शामिल हैं, शेख रशीद साहब शामिल हैं, 57 दीगर सियासी रहनुमा, सियासी कैदी शामिल हैं जिनकी ज़मानत मनसूख करवाना चाहती है पंजाब हुकूमत मरियम सरकार। रावलपिंडी के मुख्तलिफ थानों में दर्ज मुकदमात में 700 से ज़्यादा PTI के रहनुमा और कारकुन नामजद हैं। इंसदादे दहशतगर्दी की अदालत ने PTI के कारकुनों और रहनुमाओं की ज़मानत मंजूर की थी और पंजाब हुकूमत ने मुल्ज़मान की ज़मानत मनसूखी को सुप्रीम कोर्ट में चैलेंज कर दिया है। दरख्वास्त में इंसदादे दहशतगर्दी अदालत रावलपिंडी के जज को फ्रीक बनाया गया है कि उन्होंने ये ज़मानतें जो हैं वो मंजूर क्यों की। उसकी वजह आपको मैं बता देता हूँ, ये कोई बहुत बड़ा रॉकेट साइंस नहीं है। 9 मई के बारे में ये ढोल पीट रहे हैं, मुसलसल पीट रहे हैं, ढोल पीटा जा रहा है और ये नहीं किया जा रहा कि सबूत अदालत के सामने रखे जाएं। 9 मई के मुल्ज़मान के अगर सबूत हैं कोई तो वो अदालत के सामने रखे जाएं, गवाहान हैं तो वो लेके आएँ, वो रखें, तो अदालतें फ़ौरन उनका ट्रायल शुरू कर देंगी और सज़ाएँ दे देंगी। और लेकिन हुआ ये कि ऐसा हुआ नहीं है और कोई सबूत सामने नहीं लाए जा रहे, चलान पेश नहीं किए जा रहे, तो अदालतें उनको ज़मानतों पर रिहा कर रही हैं और कुछ जो मुल्ज़मान हैं उनकी तो ज़मानतें सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान से हुई और सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान के अभी तक मुझे याद है कि जज जमाल खान मंदोखेल साहब के अल्फाज और उनके रिमार्क्स वो बड़े वाज़ेह हैं कि उन्होंने कहा कि और दीगर ऑनरेबल जजेस के कि 9 मई के गवाहान कौन हैं। 9 मई के गवाहान है रावलपिंडी में वाक़या होता है और गवाह कौन है, लाहौर पुलिस का एक सिपाही। ये हालत है उसमें और बहुत सारे चीज़ें सामने आई और कल लाहौर हाई कोर्ट ने भी कहा कि ये कब तक 9 मई की जो है वो आप गर्दान पढ़ते जाएंगे और 9 मई का सिलसिला कब आप ख़त्म करेंगे, क्योंकि एक मुकदमा ख़त्म होता है दूसरा शुरू कर देते हैं, दूसरा ख़त्म होता है तीसरा शुरू कर देते हैं। इसका मतलब है कि ये सारी उम्र जो है ये 9 मई ही चलता रहेगा और 9 मई की आड़ में ही ये सारा कुछ किया जाता रहेगा। तो ये हैं मामलात जो कि इनके काबू में नहीं आ रहे। तो इसके साथ साथ क्योंकि 9 मई ही की बुनियाद पे इन्होंने पाकिस्तान तहरीक इंसाफ पर पाबंदी लगानी है और 9 मई के तो बेशुमार मुल्ज़मान जो कि सियासी कैदी थे वो रिहा हो चुके हैं और बाकी जो है वो फ़ौज की तहवील में है और फ़ौज की तहवील में उसके लिए भी इस्लामाबाद
सुप्रीम कोर्ट में बाकायदा तौर पर पेटिशन चल रही है, तो इनके पास किसी किस्म का कोई मटेरियल नहीं है कि जिसकी बुनियाद पर ये कह सकें कि जनाब ये सब कुछ जो है ये सबूत हैं जिसकी बुनियाद पर ये सब कुछ करना चाहते हैं। और इसके साथ साथ इमरान खान साहब ने बड़ी वाज़ेह तरीके से दो टोक अंदाज में कर दिया है, इनकार कर दिया है कि जो झूठी खबरें चलाई गईं उन झूठी खबरों की वजह से उन्होंने कहा कि जी हमारे पास कोई ऐसी इत्तला नहीं है और ना ही मैंने ये बात की है कि जो कि मेरे सर थोपी जा रही है। इसके साथ साथ जी अब एक और काम किया जा रहा है कि जजेस की तादाद बढ़ाई जाए, क्योंकि काजी साहब की एक्सटेंशन खतरे में है और काजी साहब की एक्सटेंशन इस हद तक खतरे में है कि कोई तसव्वुर भी नहीं कर सकता। और काजी साहब को बहुत अच्छी तरह अंदाज़ा है कि अब उनके घर जाने का वक्त शुरू हुआ चाहता है और जब वो घर चले जाएंगे, रिटायर हो जाएंगे, तो उसके बाद उनके कच्चे चट्टे सारे खुलेंगे और फिर उनको संभालने वाला कोई नहीं होगा, क्योंकि वो चले गए तो उसके बाद फिर अगली बारी जो है वो शहबाज साहब की होगी, मरीम साहब की, सारे जाली निज़ाम की बारी होगी। इसलिए वो कहते हैं कि ज़रूरी है। तो सेनेट की कायमा कमेटी का इजलास होता है जी, कायमा कमेटी बराए कानून और इंसाफ, और फारूक एच नाइक उसके सरबराह हैं और उसमें सुप्रीम कोर्ट के जजेस की तादाद बढ़ाने पर इत्तफाक किया गया है। और फैसला पीटीआई की सेनेटर फौजिया अरशद के तरमीमी बिल पर बहस के बाद किया गया है। इस बिल में सुप्रीम कोर्ट के जजेस की तादाद 17 से बढ़ाकर 20 करने की तजवीज़ है। पीटीआई के ही सेनेटर हामिद अली खान ने बिल की मुखालफत की और कहा कि जजेस की तादाद बढ़ाने से कुछ नहीं होगा, एडहॉक इज़्म की भी मुखालफत करता हूँ। सुप्रीम कोर्ट ने अंदरूनी रेगुलेशंस करनी है, यहाँ तो बेंचेस में जजेस पिक एंड चूज किया जाता है। सेनेटर फौजी अरशद ने कहा कि चंद दिन पहले ही तो 4 एडहॉक जजेस लगाने की तजवीज़ आई थी, जो इस ज़रूरत का मुंह बोलता सबूत है। चेयरमैन कायमा कमेटी फारूक एच नाइक ने कहा कि सुप्रीम कोर्ट के जजेस की तादाद कितनी होगी ये कमेटी तय करेगी। सुप्रीम कोर्ट में केसेस का बोझ बढ़ा मगर जजेस वही 17 हैं। जजेस की तादाद बढ़ाना सादा कानून साजी से मुमकिन है, आईनी तरमीम दरकार नहीं है। सेनेटर अनुशा रहमान ने कहा कि सुप्रीम कोर्ट का काम आइन को असर नौ तहरीर करना नहीं है। नून लीग वही बातें कर रही हैं जो कि वो अक्सर करती होती हैं। इस तरीके से कायमा कमेटी ने जजेस की तादाद बढ़ाने के लिए केसेस और दीगर तफसीलात तलब करते हुए सुप्रीम कोर्ट के जजेस की तादाद बढ़ाने का बिल आइंदा इजलास तक मुअख्खर कर दिया। तो ये भी कोशिश हो रही है, देखिए आगे आगे होता है क्या। इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफिज़।